हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियर केम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बेसिक डेफिनेशन एंथैल्पी चेंज का पार्ट 3। इस पार्ट 3 में आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी चेंज फॉर सॉल्यूशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो क्या है इस वीडियो में देखते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन से। इसमें थोड़े से चेंजेस है क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन की बात आती है। ये डिसोसिएशन एटोमाइजेशन वाला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। क्या होता है देखिए, सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। आप एक कोई अननोन सब्सटेंस ले लीजिए, उसे हम सोल्यूट के नाम से जानते हैं। अब उस सब्सटेंस को आप अगर किसी स्पेसिफिक, ये वर्ड संभल के इस्तेमाल करिएगा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्यों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर इस्तेमाल किया तो एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनेगा। बट अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया, अच्छे से सुनिए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया तो बहुत प्रॉपर तरीके से एक सॉल्यूशन बनेगा। बट एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर इस्तेमाल किया तो ये सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट बन जाएगा, है ना। इतना ही डिफरेंस है। तो डेफिनेशन में बोलते वक्त जरा संभल के क्या कहना है आपको। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक अननोन सब्सटेंस हम जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनता है। तो वो प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी का चेंज होता है उस एंथैल्पी के चेंज को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बताता हूं, आपने एक अननोन सब्सटेंस लिया, वो अननोन सब्सटेंस को आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किए। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब फिक्स क्वांटिटी लिया आपने, ठीक है। तो आपने एक अननोन सब्सटेंस लिया, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद में जो एंथैल्पी चेंज में जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब जाहिर सी बात है, आप जो भी अननोन सब्सटेंस लेंगे वो कितना लेंगे, यस, वो लेंगे आप 1 मोल, ठीक है। ये हमेशा 1 मोल क्यों चल रहा है। अब जरा याद करिए फिजिक्स का एक छोटा सा पोर्शन जो केमिस्ट्री में भी है। मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कुछ बेसिक यूनिट्स है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं ना, उसमें एक टर्म है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बता सकते हैं आप मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल, यही है वो, ठीक है। तो आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसका अगर आप अमाउंट लेते हैं तो वो मोल में लेना होगा। इसलिए हम हर डेफिनेशन में 1 मोल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डेफिनेशन है जहां पर 1 मोल का जिक्र नहीं होगा, कुछ और इस्तेमाल करेंगे। अगर ये क्लिक हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो देखिए अभी मैं डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। क्या आएगा? व्हेन, मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन 1 मोल ऑफ any substance, when 1 mole of any substance is added into specific amount of solvent, the enthalpy change, इसे मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप स्टेटमेंट लिखिएगा, the enthalpy change is known as enthalpy of solution। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? बहुत आसान है। When 1 mole of any substance is added into or is dissolved into specific amount of solvent, the enthalpy change is known as heat of solution। अब यहाँ पे दो बातें। पहला, ये लिख लीजिए आप, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना थोड़ी सी हटके है, अलग है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर जो भी आप सब्सटेंस ऐड करेंगे ना, अब वो सब्सटेंस का कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने वाला है। मान के चलिए अगर आपने सोडियम क्लोराइड
मीन्स सॉल्ट को ऐड किया तो ये डिसोसिएट होके क्या मिलेगा, Na गैस प्लस Cl गैस। गैस क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट हुआ, सेपरेट हो गया, सोडियम में गैस मिला, क्लोरीन गैस मिला, ये हुआ, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है गैस में मिले, क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड को एक्सेस अमाउंट के सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो Na प्लस Cl माइनस मिलेगा, जो कि आयन है, और इसे हम लिखते हैं एक्वियस फॉर्म में, है ना। और एक बात, एक्वस गैस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ये एक्वस का मतलब होता है वाटर शुड बी इन एक्सेस क्वांटिटी। आपने सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड किए तो जाहिर सी बात है वो वाटर एक्सेस क्वांटिटी में था, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्वस लिखते हैं, बाकी और कुछ नहीं, इसका कुछ खास महत्व नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हम MX कंसिडर कर लेते हैं, तो MX सॉलिड को जब आप ऐड करते हैं तो यहां पर M प्लस मिलता है और X माइनस मिलता है, तो ये क्या हुआ, ये तो इनके समान ही हुआ। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। मैं जो आपको बताना चाहता हूं उस मुद्दे पे आइए। जब मैंने सोडियम क्लोराइड को पानी में ऐड किया तो मुझे Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस मिला, और मैं कोई और सब्सटेंस लेता हूं, अब मुझे फिलहाल एग्जांपल याद नहीं आ रहे, इसलिए मैंने MX लिया। M मीन्स मेटल, X मीन्स कोई भी निगेटिव चार्ज, हैलोजन पकड़ लीजिए कोई भी। तो जब मैं NaCl को ऐड करता हूं तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस मिलते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई सब्सटेंस होते हैं, ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो आयंस देते हैं, हमें ऐसा लगता है, बट ये दोनों लोग आयंस के फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहते, वो वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। कैसे? देखिए, अभी जब मेटल हो, जो भी हम यहां पर कंसीडर करेंगे, वो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा या फिर हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी ये H2 लिखना है, H2O, हाउ मच टाइम, चलो यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं X टाइम, तो ये X टाइम मिलता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में आता है पॉजिटिव चार्ज, ये एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, समझे। अब ये जो मेटल है, ये मेटल वाटर के साथ में कंबाइन होके जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है वो हमेशा रहेगा माइनस, समझे। फिलहाल नहीं समझोगे, थोड़ा सा इंतजार करिए, पक्का यकीन देता हूं मैं आपको, कंफर्म समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद में कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, उसका चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू माइनस आता है, और ऐसे चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब समझे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा माइनस रहता है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है। ये सिस्टमेटिक लिखते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन इक्वल्स टू माइनस, अच्छा वैल्यू भी लिख देता हूं, और ये नंबर आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है ना, 786, बिल्ला नंबर 786, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं आपको और क्लियर करूंगा। और मान के चलिए कि आपके पास में जो भी निगेटिवली चार्ज वाला था, उसे अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड किए X टाइम, अब आपको कंफ्यूजन होगा, ये X और ये X में, हमें काम करते इसे ना Y कंसिडर कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा X ऑफ H2O Y पावर में माइनस, इसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो होता है प्लस में, उसका वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से हमेशा ज़्यादा रहेगा। मैं ज़्यादा डिजिट नहीं, 4 डिजिट का ही फासला पकड़ता हूँ, 790 किलो जूल पर मोल, और ऐसे एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। समझ में आया?
अब मैं एक बात क्लियर करता हूं, आपको अच्छे से सुनिए, ठीक है। अब आपके पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। NaCl पानी में डिजोल्व किया, Na+ मिला, Cl- मिला, ठीक है। सोडियम क्लोरीन वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, वो डिसोसिएट होते हैं और आयंस बनाते हैं। हम उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरा, NaCl के अलावा कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें लगते हैं कि वो आयंस देते होंगे, बट वो आयंस देते हैं बट वाटर के साथ में वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है उस कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली जो एनर्जी है हम उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। सोडियम क्लोरीन की ये कैपेसिटी नहीं है, ये टेंडेंसी नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड सॉल्ट्स की ही होती है। तो वो सॉल्ट्स जब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स तैयार करते होंगे तो मेटल जो कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे, जो हमेशा नेगेटिव रहेगी। और अगर कोई निगेटिवली चार्ज्ड वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा तो उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे, जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। समझे? ये बताना था मुझे, वापिस से बता रहा हूं मैं, अच्छे से सुनिए। NaCl की ये एबिलिटी नहीं है कि वो वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करे, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है, आयंस देता है। बट कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, हमें ऐसा लगता है, बट वो डिसॉल्व नहीं होते, वो वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। तो सब्सटेंस के अंदर से जो मेटल वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे, और जो निगेटिवली चार्ज वाला मॉलिक्यूल वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। फंडा क्लियर है? ठीक है। एक लास्ट, ये जो एक्वस है ना, एक्वस का मीनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, बस इतना समझ जाइएगा। आपने अगर कम क्वांटिटी में वाटर लिए तो आपने सोडियम गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, वो एटोमाइजेशन हो जाएगा। बट अगर आपने वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा ले लिए तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, मींस Na+ एक्वस मिलेगा, Cl- एक्वस मिलेगा, इतना ही। ठीक है? ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखा जाए, कुछ कुछ चीजें नॉलेज के लिए होती है, एंट्रांस के काम में आएगा ये, ठीक है ना। तो एंट्रांस के टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये है आज की इस वीडियो का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेफिनेशन के साथ। और आपको अगर कुछ दिक्कतें होती है, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, तो हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूँ और मुझे एक्सपेक्टेशन भी है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कुछ भी प्रॉब्लम्स है मुझे शेयर करिए मुझसे, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि सॉल्व हो जाए। ठीक है? तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।